बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल मसालेदार चिकन टिक्का राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। सिंपल मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। खिले खिले ये चावल बनेंगे और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का का फ्लेवर भी मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटे ये राइस बनकर तैयार होंगे। इसको आप सर्व करें रायते के साथ, चटनी के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये टेस्टी चिकन टिक्का राइस को कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। आधा मैंने मीडियम साइज का नींबू ले लिया है और इसका फ्रेश जूस निकाल के डालेंगे, जिसकी वजह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर बहुत जल्दी हो जाएगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ ही टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब मसालों को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए, स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैंने पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम करेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो मैरिनेट के बीच चिकन डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। 5 मिनट के लिए चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तब तक स्टर करते हुए पकाना है कि जो चिकन टिक्का है ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और अच्छा सा चिकन पे कलर भी आ जाए। क्योंकि जैसे ही पकेगी ना चिकन, इसका अपना पानी निकलेगा, उसी में ये चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको कवर किए हुए बगैर पकाना है। कवर कर देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और चिकन टिक्का का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो स्टर करते हुए इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई है, इस पे अच्छा सा कलर भी आ गया है और बेहतरीन चिकन टिक्का के चंक्स तैयार हो गए हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो एक मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो ही रखेंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए कुछ ही सेकंड के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। बस जैसे ही प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, पानी के बगैर ही टमाटर को ब्लेंड कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए इसको पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए और इसका थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए जब टमाटर को भून लेंगे तो इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टीस्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए और जो थोड़ा बहुत पानी है ना टमाटर का, वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। जैसे ही मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। एक मैंने शिमला मिर्च ली है और एक ही छोटे साइज की गाजर ली है और दोनों को मैंने जूलियन कट कर लिया है। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे
और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो सब्जियों में आ जाए। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। ज़्यादा पका देंगे एक तो ये सौगी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेंगी। तो स्टर करते हुए सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मसाले में पका लिया है। इनका देखें कलर भी ख़राब नहीं हुआ और ये थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब इसमें बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। 300 ग्राम बासमती चावल लिए थे, इनको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का राइस बनेंगे, खुशबूदार बनेंगे और खिले-खिले चावल बनेंगे। चावल को मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर बॉयल कर लिया था। 5% चावल को कच्चा रखेंगे क्योंकि अभी इसको दम में पकाएंगे मसाले के साथ, तो इसीलिए चावल को पूरी तरह से कुक नहीं करना है। 95% तक चावल को मैंने बॉयल कर लिया है। अब बाकी के जो 5% चावल है ना, वो दम में पकेंगे। अब जो चिकन टिक्का के पीसीस तैयार किए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मसाला और जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से चावल में मिक्स हो जाए। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब लो फ्लेम पे कवर करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि जो बाकी के 5% चावल हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। मसाले और चिकन का जो फ्लेवर है ना वो भी चावल में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। और लास्ट में इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, या फिर इसकी जगह आप स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे चावल को पकते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का राइस तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने खिले-खिले ये चावल बने हैं, मसाला कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, कितने मज़ेदार ये चटपटे चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि जब आप इसको बनाएँगे ना, तो पुलाव और बिरयानी को तो खाना ही भूल जाएँगे। सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अचानक अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो ये राइस आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको आप सर्व करें रायते के साथ या फिर चटनी के साथ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और आप चावल का टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितने खिले-खिले बने हैं। बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन टिक्का राइस की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार-बार फरमाइश होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।